स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में पत्र लेखन का अभ्यास किया था। आज हम निबंध लेखन का अभ्यास करेंगे। निबंध लिखते हुए भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले यह है कि निबंध संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब कम शब्दों में लिखा होना चाहिए। सभी विचार उसके सीधे और स्पष्ट तथा सरल भाषा में लिखे हुए होने चाहिए। निबंध का आरंभ ऐसा हो कि पढ़ने वाला आगे भी पढ़ने के लिए उत्सुक हो। बीच बीच में घटनाएं, उदाहरण, महापुरुष और महान वचन आदि का उल्लेख होना भी चाहिए। निबंध का अंत प्रेरणा देने वाला, रोचक और आशा जगाने वाला होना चाहिए। निबंध की शब्द संख्या लगभग 200 से 250 शब्द होनी चाहिए। आज हम निबंध लिखेंगे समय का सदुपयोग। इसमें सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। जो इसकी भूमिका होती है वो क्या है? समय का सदुपयोग जीवन में सफलता की कुंजी है। कुंजी अर्थात चाबी। कि समय का सदुपयोग करना सफलता की चाबी है। यह केवल उसी का साथ निभाता है जो इसकी सही पहचान करके इसका सदुपयोग करता है। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका, समय का सदुपयोग। कमान से छूटा तीर वापस नहीं आता। पका हुआ फल जो नीचे गिर गया तो दोबारा डाली से नहीं जोड़ा जा सकता। समय के इसी गुण को देखकर कहा गया है कि समय पर किया गया थोड़ा सा कार्य भी बहुत उपयोगी होता है और समय बीतने पर किया गया महान उपकार भी व्यर्थ चला जाता है। अर्थात समय से ही हमें सभी काम करने चाहिए, नहीं तो बाद में हम पछताते रह जाते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, समय अमूल्य है। एक अन्य चिंतक ने कहा है, जिस प्रकार स्वर्ण का प्रत्येक अंश मूल्यवान होता है उसी प्रकार समय का प्रत्येक भाग बहुमूल्य होता है। अंश मतलब उसका हिस्सा। कि जिस प्रकार सोने का प्रत्येक हिस्सा मूल्यवान होता है उसी प्रकार हमारा समय भी बहुत ही बहुमूल्य होता है। स्पष्ट है कि समय मूल्यवान है। मानव जीवन में समय का समुचित रूप से उपयोग करने में सफलता का रहस्य निहित है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछताने। की कृषि सूख जाने के बाद वर्षा का होना निरर्थक है और समय चले चूक जाने के बाद मतलब समय बीत जाने के बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे, उचित समय की पहचान। वक्त की पहचान करके उसके अनुसार ठीक कार्य करना, बाधाओं से भयभीत ना होकर साहस से आगे बढ़ना शूरवीरों का ही कार्य है। ऐसे लोग जीवन की दौड़ में बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, बीता समय वापस नहीं आता। वक्त की धारा को ना पहचानने वाले आलसी तथा कायर व्यक्ति हाथ मलते रह जाते हैं। परिश्रम के द्वारा नष्ट हुआ धन पुनः कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौटाया जा सकता है। यह सत्य है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, किंतु विवेकी वही है, मतलब बुद्धिमान वही है जो गुजरते हुए समय को पकड़ लेते हैं और सर्वोत्तम कार्य कर जाते हैं। इसके बाद है, उचित समय पर किए गए कार्य की सफलता। जिन महापुरुषों ने समय के साथ जो कुछ अनोखे कार्य किए, दुनिया उन्हें याद रखती है। गांधी जी, सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस आदि ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त कराने का सही अवसर भांप लिया था और अपने अपने ढंग से देश सेवा के कार्य में लग गए थे। उपसंहार में जो अंतिम में हम लिखते हैं वो क्या होता है? समय का कोई विकल्प अवश्य निकालिए, उसे खोजिए और फिर प्रयास कीजिए, अवश्य सफलता मिलेगी। जीवन भर पछताने से कि समय चला गया, अब क्या करें, इस तरह निराश हो जाना ठीक नहीं। कहा भी गया है, भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं।